बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे शादीशुदा हजरात जिनको प्रेगनेंसी प्लान करते हुए 1 साल हो जाता है और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती, उनको ये जानकर हैरानगी होगी कि प्रेगनेंसी ना होने की 50% जो वजह है वो मेल फैक्टर होता है। अगर आपको भी प्रेगनेंसी प्लान करते हुए 1 साल हो चुका है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आपको चाहिए कि हस्बैंड की स्पर्म्स की रिपोर्ट करवाएं, यानी कि सीमन एनालिसिस करवाएं। उसके अंदर आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, यानी कि टोटल स्पर्म काउंट कितना है, उसमें रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स कितने हैं, आया वो स्पर्म्स इतनी मिकदार में है कि वो एक्सेल तक पहुंच सकते हैं और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हो सकता है। और इसके साथ साथ उसके अंदर पता चल जाता है कि स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी, यानी कि स्पर्म्स नॉर्मल कितने हैं और अब नॉर्मल कितने हैं। अब जब सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट करवाते हैं, उसके अंदर काफी सारी चीजें मेंशन होती है, जैसे कि पीएच, वॉल्यूम, टोटल स्पर्म काउंट, रैपिड प्रोग्रेसिव और मॉर्फोलॉजी। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज भी मेंशन होती है, वो होते हैं पस सेल्स। अच्छा, अगर 1 मिलियन पर एमएल से ज्यादा पस सेल्स आ रहे हो तो वो करते क्या है कि वो आपका जो टोटल स्पर्म काउंट होता है और जो रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स होते हैं उस पे इफेक्ट करते हैं। उस पे इफेक्ट करने के साथ जो है वो ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है वो बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी के होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि रिपोर्ट के अंदर पस सेल्स नहीं आ रहे होते, पर फिर भी टोटल स्पर्म काउंट भी जो है वो काफी कम होता है और रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स की परसेंटेज भी जो है वो काफी कम होती है। तो उसमें मसला हार्मोन्स की खराबियों का होता है। अगर तो आपको पस नहीं आ रही और रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स भी कम है और साथ ही साथ आपका जो है वो टोटल स्पर्म काउंट भी कम है, तो उसमें आप फिर मेडिसिन जो है वो स्पर्म एक्टिव करने वाली चूज करेंगे। लेकिन अगर पस सेल्स आ रहे हैं तो आपने हरगिज हरगिज भी स्पर्म्स एक्टिव करने वाली मेडिसिन नहीं खानी, क्योंकि उसके साथ क्या होगा कि पस मजीद बढ़ जाएगी और एक्टिव और टोटल स्पर्म काउंट काफी कम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल क्लिनिक के ऊपर बहुत सारे ऐसे मरीज कि जिनको काफी सालों से पस का मसला था और सिर्फ पस का मसला हल नहीं हो रहा था और प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उनका सैकड़ों मरीजों का कामयाब ट्रीटमेंट हुआ और उनके औलाद भी है और बहुत सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है। आप उनका फीडबैक इसी चैनल पे पुरानी वीडियोस के नीचे चेक कर सकते हैं, आपको सैकड़ों की तादाद में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स जो है मिल जाएंगे। क्लिनिक के ट्रीटमेंट करने का तरीकाकार बहुत ही अच्छा है। 20 दिन की मेडिसिन दी जाती है, 20 दिन के बाद आपकी रिपोर्ट ली जाती है। अगर तो आपको फर्क पड़ जाए तो अगली मेडिसिन आप खुद खरीदते हैं, लेकिन अगर फर्क नहीं पड़ता तो मेडिसिन फ्री चेंज करके दी जाती है ताकि आपके पैसे जाया ना हो। जब भी आपने सीमन सैंपल देना है, आपने कुछ चीजों का ख्याल लाजमी करना है। सबसे पहले आपने अपने प्राइवेट एरिया को वॉश करना है, अच्छे से अपने हैंड वॉश करने हैं और चेक करना है कि जिस कंटेनर में आप सीमन सैंपल दे रहे हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा हो और उसके साथ साथ उसके अंदर जो है आपने देखना है कि किसी किस्म का कोई ज़र्रात वगैरह ना हो। और सीमन सैंपल के लिए लाजमी है कि बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के बाद कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का वक्फा होना चाहिए। अच्छा, जब रिपोर्ट के अंदर पस सेल्स आ रहे होते हैं, पस सेल्स के साथ साथ जो है वो टोटल स्पर्म काउंट भी अच्छा होता है और रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स भी अच्छे होते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट जो हैं उस पस सेल्स को और हत्ता के कई डॉक्टर हजरात भी उन पस सेल्स को इग्नोर कर देते हैं। हालांकि उन पस सेल्स की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है कि पस की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से स्पर्म्स की जो लाइफ होती है, जो कि यूट्रस में जाने के बाद 4 से 5 दिन होती है, पस की वजह से वो स्पर्म्स की लाइफ सिर्फ 3 से 4 घंटे रह जाती है और स्पर्म्स 3 से 4 घंटों के अंदर डेड हो जाते हैं, एक्सेल तक नहीं पहुंच पाते और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। अगर आप भी यानी कि पस के मर्ज में मुब्तला हैं, आपको पायोस्पर्मिया है, तो आप इसके लिए मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लिनिक पे तशरीफ ला सकते हैं, ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, बहुत जल्द किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।